तो वेलकम बैक दोस्तों। आज की हमारी कहानी है मोहन नाम के ऑटो ड्राइवर की। तो स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। बनारस की सर्दियों की रातें एक अलग ही अनुभव देती हैं। हर गली और मोहल्ला रहस्यमयी कहानियों से भरा हुआ है। यही बनारस का आकर्षण था। गंगा का किनारा, मंदिरों की घंटियां और हवाओं में बसी पुरानी कहानी। लेकिन मोहन जैसे आदमी के लिए ये सब महज कहानियां थीं। मोहन, जो पिछले 10 सालों से बनारस की गलियों में ऑटो चला रहा था, इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि जिंदगी में असली भूत गरीबी और भूख होती है। यह नवंबर की सर्द रात थी। सड़कों पर हल्की धुंध और चाय के स्टालों से उठती भाप ने माहौल को और ठंडा बना दिया था। मोहन ने सोचा कि आज की रात जल्दी खत्म कर देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मोहन अपने ऑटो को लेकर वापस अपने ठिकाने की ओर बढ़ा, उसने सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी में खड़ी एक महिला को देखा। उसकी उपस्थिति इतनी रहस्यमय थी कि मोहन को यह समझ नहीं आया कि वह रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। भैया, हरिश्चंद्र घाट तक छोड़ देंगे? महिला ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। मोहन ने सिर हिलाया। उसे यह सोचकर थोड़ी राहत हुई कि रात के आखिर में एक सवारी मिल गई, लेकिन उसकी छठी इंद्रिय उसे बार बार सतर्क कर रही थी। रास्ते में महिला एकदम शांत थी। उसने न कोई बात की, न कोई हलचल, बस सीधे बैठी रही। मोहन ने दबी आवाज में पूछा, इतनी रात गए घाट पर क्यों जा रही हो बहन जी? महिला ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। यह सुनकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत रेडियो चालू किया ताकि डर को दूर कर सके, लेकिन रेडियो में सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। जब मोहन ने हरिश्चंद्र घाट पर ऑटो रोका तो महिला ने कहा, थोड़ा इंतजार करना, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मोहन ने सोचा कि यह सामान्य बात है, लेकिन जैसे ही महिला घाट पर गई, वह अचानक गायब हो गई। मोहन ने घाट की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद महिला उसे चकमा देकर भाग गई। डर और गुस्से के मिश्रण में वह घाट पर गया। जैसे ही वह गंगा के किनारे पहुंचा, उसने घाट पर कुछ विचित्र चीजें देखी। वहां दिए जल रहे थे, लेकिन उनके चारों ओर कोई इंसान नहीं था। मोहन ने सोचा कि वह तुरंत वहां से निकल जाए, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, मोहन। वह घबराकर मुड़ा। वही महिला उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। तुमने मुझे लिफ्ट क्यों दी? उसने पूछा। मोहन कांपते हुए बोला, आपने मुझसे सवारी मांगी, इसलिए। महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब तुम मुझे इस अधूरी जिंदगी से छुटकारा दिलाओगे। उसके बाद महिला ने मोहन को एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कई साल पहले इसी घाट पर अपने पति की मृत्यु के बाद आत्महत्या कर चुकी थी, लेकिन उसके आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि उसके गहने और कंकाल एक पुरानी हवेली के अंदर छुपा दिए गए थे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, महिला ने आदेश दिया। मोहन, जो अब पूरी तरह से डरा हुआ था, ने कहा, मैं यह सब कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस एक ऑटो ड्राइवर हूँ। महिला ने कहा, तुम्हारे पास हिम्मत है, बस मेरे कहे अनुसार करो। महिला ने मोहन को उस हवेली का पता बताया। वह हवेली बनारस के बाहरी इलाके में थी, जो दशकों से खंडहर बन चुकी थी। अगले दिन मोहन ने वहां जाने का फैसला किया। हवेली के पास पहुंचते ही माहौल और डरावना हो गया। जंगली घास, टूटी हुई खिड़कियां और सन्नाटा। मोहन ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, उसे ठंड का अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर अजीब चित्र और खून के धब्बे दिखे, लेकिन महिला की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, डर मत, बस आगे बढ़। हवेली के एक कमरे में मोहन ने वह जगह ढूंढ ली जहां महिला के गहने और कंकाल छिपाए गए थे। उसने देखा
कि वहां मिट्टी में एक बॉक्स दबा हुआ था। जैसे ही उसने बॉक्स निकाला, एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। मोहन ने घबराकर बॉक्स खोला। उसमें हड्डियां और कुछ गहने थे। महिला की आवाज फिर गूंजी, अब इसे गंगा में प्रवाहित कर दो, मुझे मुक्ति मिलेगी। मोहन ने अगले दिन पूजा करवाई और उन हड्डियों को गंगा में प्रवाहित किया। जैसे ही उसने यह किया, उसे अचानक सुकून भरी हवा का एहसास हुआ। महिला की आत्मा प्रकट हुई और उसने मोहन को धन्यवाद दिया। तुमने मेरी आत्मा को शांति दी, अब मैं मुक्त हूं। इस घटना के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब एक साधारण ऑटो ड्राइवर नहीं था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक नया उद्देश्य आ गया है, ऐसी भटकी हुई आत्माओं की मदद करना। बनारस की सड़कों पर अब भी मोहन का ओमेंटो चलता है, लेकिन अब वह केवल सवारियों को नहीं बल्कि भटकती आत्माओं को भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।